अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोले जंग बंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा सा लोड किया होगा, लेकिन अमरीकी फ़ौज एक दिन में इसे ख़त्म कर सकती है। कहा कि ईरान से मुआहदा तो वो फौरी तौर पर भी कर सकते हैं, मगर चाहते हैं कि ईरान से मुआहदा हमेशा कायम रहने वाला हो। एक सवाल पर कहा कि वो ईरान जंग ख़त्म करने के लिए परेशान नहीं, उनके पास वक्त है, लेकिन ईरान के पास नहीं है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया कि आबना हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को तबाह कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात का दावा भी किया। बोले कि ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। ईरान को पता ही नहीं है कि इसका रहनुमा कौन है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल। कहा कि ईरान में ना कोई बुनियाद परस्त है, ना कोई म्यानारो। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। रहबर मौज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारह मुजरिम को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी में जंग बंदी बेमायनी है। इन हालात में आबना हुर्मज़ खोला जाना मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मैदान जंग हो या सिफारतकारी मुकम्मल मरबूत महाज हैं। ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद हैं। इसराइल की नाकामी ईरान के तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद, एक मकसद और नज़्म व ज़ब्त में झलकती है। अमरीका ईरान जंग बंदी में तोसी के बाद इसराइल लबनान सीज़ फायर में भी तोसी। अमरीका के सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दी जाएगी। ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफ़ीरों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इसराइल के वज़ीर आज़म और लबनान के सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर हूँ। लबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि वो ख़ुद को हिज़्बुल्लाह से महफूज रख सकें। अमरीकी सदर के ऐलान के कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा कि जंग बंदी 100% नहीं, जब भी ख़तरा महसूस होगा इसराइल कार्रवाई करेगा। अमरीकी अफवाज की बहरा हिंद में कार्रवाई। बहरी जहाज़ MT मैजेस्टिक को कब्ज़े में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया कि जहाज़ MT मैजेस्टिक ईरान से तेल लेकर जा रहा था। अमरीकी महकमा जंग ने कहा कि आलमी सतह पर मैरीटाइम क़वानीन के नफाज को जारी रखेंगे ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स और ऐसे जहाज़ों को रोक सकें जो ईरान की मदद कर रहे हैं। इससे पहले अमरीकी फ़ौज ने पीर को ईरानी परचमबरदार बहरी जहाज़ MV तोस्का पर हमला करके उसे कब्ज़े में ले लिया था। जहाज़ पर कब्ज़े की वीडियो भी जारी कर दी थी। अमरीकी फ़ौज की आबना हुर्मज़ में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने के लिए नई मनसूबाबंदी। जंग बंदी ख़त्म होने की सूरत में आबना हुर्मज़, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ़ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक मनसूबों से आगाह ज़राए ने बताया कि इन मुमकिन हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और दीगर गैर रिवायती अस्करी वसाइल को हदफ बनाया जा सकता है, जिनकी मदद से तेहरान इन अहम आबी गुज़रगाहों को मौसर तौर पर बंद करने और उन्हें अमरीका पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। ईरान का आबना हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से लेने वाला टोल टैक्स मरकजी बैंक में जमा कराने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर ने कहा कि टोल टैक्स से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई है। ईरान के मरकजी बैंक ने आबना हुर्मज़ टोल टैक्स की रकम मौसूल होने की तस्दीक भी कर दी। दूसरी जानिब बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है कि ईरान के दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने अमरीकी हमलों में 5 अरब रियासतों की सरजमीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। कहा कतर, बहरीन, UAE, सऊदीया और कुवैत अच्छे हमसाये के उसूलों पर चलें, अपनी ज़मीन तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दें।
इसराइली वज़ीर दिफा कॉटस ने कहा है कि ईरान पर हमलों और इसे पत्थर के ज़माने में धकेलने के लिए अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। कहा कि इसराइल जब दोबारा हमले शुरू करेगा तो अहम तवानाई और बिजली तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र का इजहार किया। कहा चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने ख़ित्ते में देर पामन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ खुशाइंद है। नेटली बेकर ने ख़ित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, यूएई का मुश्तरका बयान। मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी, इश्तियाल अंगेज़ी पर शदीद तशवीश का इजहार। इसराइली बस्तियों की तोसी और नई आबादकारी मनसूबों की मंजूरी की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इक़दामात रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत का अदा किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि बहरा हिंद एक अहम खित्ता है जहां मुस्तक़बिल की जंगी हिकमत अमली तश्कील पा रही है। मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सलेंस के ज़ेर एहतमाम जदीद टेक्नोलॉजीज़ और मुस्तक़बिल की जंग पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से सरबराह पाक फ़ज़ाइया का बतौर मेहमान खुसूसी खिताब। कहा बहरा हिंद से आलमी तजारत की वसी आमदरफ्त है जिसमें रुकावट से आलमी मईशत पर नुमाया असरात मरतब हो सकते हैं। नेवल चीफ का जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज़ के फ़रोग़ के लिए दिफाई सनअत, सारफीन और तालीमी इदारों के माबैन ताउन पर जोर। कहा कि मकामी पैदावार और खुद नसारी के फ़रोग़ से पाकिस्तान में कम लागत और आलमी मयार की हामिल दिफाई सनअत कायम होगी। मसनूई जहानत प्रोजेक्ट पर कराची के नौजवान की जहानत काम कर गई। साले आसिफ की 3 साथी शराकतदारों के साथ बनाई गई AI कंपनी कर्सर की कीमत 60 अरब डॉलर लग गई। ये कीमत लगाई है दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी ने कर्सर नामी AI स्टार्टअप कंपनी 60 अरब डॉलर में खरीदने का ऑप्शन हासिल कर लिया है। कर्सर की मुकम्मल खरीदारी 60 अरब डॉलर जबकि शिराकत की कीमत 10 अरब डॉलर बताई गई है। कराची के नौजवान साले आसिफ समेत कर्सर के चारों शरीक बानी 30 साल से कम उम्र हैं। उनका बनाया गया AI प्रोजेक्ट कर्सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए कोडिंग को खुदकार बनाने पर काम करता है। कर्सर के टूल्स पर आज दुनिया भर की 50,000 से ज़ायद कंपनियों के लाखों डेवलपर्स काम कर रहे हैं। कर्सर का सालाना मुनाफा 1 अरब डॉलर है और इसे तेज़ी से तरक्की करने वाली AI कंपनियों में शुमार किया जाता है। अमीर तरीन लोगों पर रिपोर्ट करने वाले अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने साले आसिफ के असासों की मालियत 1.3 अरब डॉलर बताई है। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल होने को हम हैं बुनियानुम मरसूस का टीज़र और नगमा वतन की खातिर जारी। 1 साल कबल दुनिया ने देखा पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। गुज़श्ता साल 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने किसी सबूत के बगैर वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए थे। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय साजिश का पर्दा चाक कर दिया। DGI SPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से जो सवालात और खदशात भारत के सामने रखे उनका जवाब 1 साल बाद भी ना मिल सका। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहरियत से मुतालिक पोस्ट में भारत को जहन्नुम का गढ़ा और भारतीयों को लैपटॉप गैंगस्टर करार दिया।
भारतीय तिल मिला उठे, इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत का मिनमिनाता सा रद्द-ए-अमल। तर्जुमान सिर्फ इतना ही कह सके कि इस बारे में कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और बस वो इतना ही कहेंगे। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तवक्को नहीं कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को जवाब देने की जुर्रत करेंगे। नरेंद्र मोदी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म साबित हुए हैं, खुमियाजा पूरा भारत भुगत रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मनचलों ने ट्रंप के रिमार्क्स को ज़बूं हाली पर दुरुस्त तबसरा कहना शुरू कर दिया। सूबों को तोड़ने के लिए आईनी तरमीम की बात करते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की डेरा गाजी खान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, NFC अवार्ड सूबों का हक है, वो आइन सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम की हिफाजत करेंगे। बताया महंगाई के खिलाफ एहतजाज अमरीका ईरान जंग की वजह से मुलतवी किया। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के दिन कोई रहनुमा मुलाकात के लिए अडयाला जेल नहीं पहुंचा। PTI ने 6 पार्टी रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को गुज़श्ता रोज़ भेजी थी। फहरिस्त में शामिल कोई रहनुमा अडयाला जेल नहीं आया। गुज़श्ता हफ्ते भी कोई रहनुमा मुलाकात के लिए अडयाला जेल नहीं आया था। लाहौर के इलाके इशरा में 3 बच्चों के कत्ल का मुअम्मा हल, मुकदमा दर्ज। DIG सैयद ज़ीशान रज़ा का कहना है कि शवाहिद हैं कि बच्चों को उनकी मां ने कत्ल किया। इल्ज़ाम सास पर लगाने की कोशिश की। मुल्ज़िमा का वाक़े से 1 रात पहले अपनी सास से झगड़ा हुआ था। खातून ने बताया कि वो अपने खावंद के साथ रहना नहीं चाहती थी, जिसकी बिना पर बच्चों को कत्ल किया। मकतूल तीनों बच्चों की उम्रें 5 से 9 साल के दरमियान थीं। कराची में 3 मुबैना मुकाबले, 2 डाकू हलाक। अब्दुल्ला कॉलेज के करीब पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। असलहा मोबाइल फ़ोन छीना गया। सामान बरामद करने का दावा। रिजविया जहांगीराबाद नदी के करीब पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, साथी फरार। मलीर सिटी में पुलिस मुकाबला, जख्मी हालत में मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में होटल पर लूटमार की वारदात। 2 डाकू होटल से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर व आसानी फरार हो गए। डिफेंस व्यू में 5 डाकुओं की घर में डकैती की कोशिश शहरियों ने नाकाम बना दी। शहरियों ने घर में दाखिल होने वाले डाकुओं की मोटरसाइकिल को जंजीरों से बांध दिया। डाकुओं ने शहरियों से बचने के लिए फायरिंग करते हुए पैदल दौड़ लगा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मोटरसाइकिलों को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। 3 डाकुओं के चेहरे वाज़े, 2 डाकुओं ने हेलमेट पहना हुआ है। खैरपुर में सखर पुलिस के ऑपरेशन के दौरान बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 SHOs मुअत्तल, 1 गिरफ्तार। वाक़े पर लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। वज़ीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ 4 अफराद के कत्ल में मतलूब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खैरपुर में ऑपरेशन किया था। कराची एयरपोर्ट के करीब शहरी से डिजिटल करेंसी लूट ली गई। शहरी के वालिद का कहना है कि उनका बेटा बुध की रात लाहौर जाने के लिए घर से निकला। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल डलवाने के लिए रुका तो पेट्रोल पंप पर डबल केबिन गाड़ी में 4 अफराद ने असलहे के जोर पर बेटे को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक घुमाते रहे। बेटे के डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकाल लिए। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर सामान भी छीन लिया गया, जिसके बाद बेटे पर तशद्दुद करके कोरंगी के इलाके में फेंक कर फरार हो गए। शहरी के वालिद का कहना है कि एयरपोर्ट थाने ने अब तक दरखास्त भी वसूल नहीं की। अब नया हरमज़ खुलने के लिए पुरुम्मीद हैं। बरतानिया और फ्रांस के वज़राए दिफा का मुश्तरका बयान यकीन जाहिर किया कि आबना हरमज़ को दोबारा खोलने से मुताल्लिक हकीकी पेशरफ्त हो सकती है। मुश्तरका बयान में कहा कि सफारती कोशिशों को अमली इक़दामात में बदलने के लिए तेज़ मनसूबाबंदी, वाज़ेह गुफ्तगू, पुख्ता अज़्म अहम तकाज़े हैं। बरतानिया और फ्रांस के वज़राए दिफा ने आबना हरमज़ पर फ़ौजी मनसूबा साज़ों के साथ इजलास की मेज़बानी की। कहा कि इन ममालिक का शुक्रिया जिन्होंने पहले ही ताउन के लिए आमादगी जाहिर की। गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। ब्रेंट 106, WTI $97, मर्बन $104 फी बैरल में फरोख्त।
ईरान के जिला वतन रहनुमा रजा पहलवी पर बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर हमला। नामालूम शख्स ने केचप जैसा पेस्ट रजा पहलवी पर फेंका जो उनकी गर्दन और कंधे पर लगा। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। लंदन का ट्यूब सिस्टम फिर मुतासर। RMT यूनियन के अरकान की 24 घंटे की दूसरी हड़ताल। पहली हड़ताल 12 बजे दिन ही खत्म हुई थी, लेकिन शाम तक अंडरग्राउंड का मुकम्मल सिस्टम बहाल नहीं हो सका था। RMT यूनियन के अरकान हफ्ते में 4 रोज़ काम के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। महदूद ट्यूब सर्विस आज सुबह 7:30 बजे के बाद दस्तयाब होगी। शाम 5 बजे से मशरक़ी लंदन में 300 बस ड्राइवर्स भी हड़ताल करेंगे। फ्रांस से छोटी कश्तियों के जरिए आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए बरतानिया और फ्रांस ने 622 मिलियन पाउंड के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत बरतानिया फसादात से निपटने वाले तरबियत याफ्ता अफसरान फ्रांस के साहिलों पर भेजेगा। फ्रांस लाखों पाउंड मालियत वाले ड्रोन और 2 नए हेलीकॉप्टर्स इंसानी स्मगलर्स और गैर कानूनी तारकीन वतन का पता लगाने के लिए खरीदेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा कि फ्रांस के साथ हमारे ताउन के सबब हज़ारों तारकीन वतन को बरतानिया आने से रोका गया है। लेजेंड गुलकार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली पहली बायोपिक माइकल आज रिलीज होगी। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे जेफर जैक्सन निभा रहे हैं।